एड्रिनल ग्लैंड से शुरुआत करेंगे। नीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और नीट में अक्सर एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पूरे सेशन में आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सीखिएगा, ताकि आप एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए नीट के अंदर आप कर सकें। देखिए, नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एड का मतलब होता है ऊपर, रीनल का मतलब होता है किडनी। तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। दे आर कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। जैसे कि आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड दो होते हैं, किडनी दो होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो होंगे। इस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इस ग्लैंड में तरह तरह के अलग अलग प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, therefore they are called suprarenal gland. This is a pure gland located on the interior part of the kidney. किडनी के आगे की तरफ ये रहता है। Each gland consists of the two parts. One is called adrenal medulla, which is called innermost part, and other is called outermost part, that is called adrenal cortex. तो जो मैं शेडेड कर रहा हूं इस रेड कलर से, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और जो मैंने शेड नहीं किया है, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। तो जो सेंटर में अवेलेबल है, जो सेंटर में प्रेजेंट है, उसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं, आप जो बाहर सा लेयर है, उसे पहले तो ग्लैंड के ऊपर एक कैप्सूल होगा। कैप्सूल एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर होता है, फिर उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स, और फिर उसके अंदर जो है हमारे एड्रिनल मेडुला प्रेजेंट होते हैं। बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डेराइव फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। ये मेसोडर्म से मिलकर बना होता है, एंड दे डिविजिबल इनटू द 3 लेयर। ये 3 लेयर इनके अदर भी होते हैं, मतलब कि ये तो होता ही होता है, फिर से एक और 3 लेयर होते हैं। अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी पहल है, खासकर आपके छोटे बहन और भाई के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं। उनको आप फ्री में भी अनअकैडमी पे पढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड लाइव क्लास होती है, बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, लाइव क्लासेस कर सकते हैं फ्री में भी। अगर समझ में आए तो मेरा रेफरल कोड लगा के और उन्हें सब्सक्रिप्शन भी दिला सकते हैं। 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इस रेफरल कोड को लगाने से। तो अपने छोटे बहन और भाई जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं, जरूर उनको इस मुहिम में शामिल कर सकते हैं। आइए, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड दैट डेराइव फ्रॉम द मेसोडर्म। ये मेसोडर्म से डेराइव होता है, एंड दे हैव अ 3 लेयर। अब कॉर्टेक्स के ऊपर वाले हिस्सों में अगर बात करें तो एक कॉर्टेक्स है। मान लीजिए कि ऐसा समझिए जरा कि एक कॉर्टेक्स है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम 3 हिस्सों में फर्दर और डिवाइड करते हैं। जैसे आपको पता है किडनी में आपने पढ़ा है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो सब में जेड लगा देना है। जोना ग्लोमेरुलोसा, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इटसेल्फ एक आउटर लेयर है, बट एक आउटर लेयर और भी है ना, दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उसके बाद जो है आपको जोना फेसिकुलेटा दिखाई देता है, और फिर उसके अंदर जो है जोना रेटिकुलारिस दिखाई देती है, GFR। अबे वो वाला GF नहीं, जोना फेसिकुलेटा, गलत मत समझो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बात हो रही है, लोग गलत समझ लेते हैं। गलत बिल्कुल नहीं समझना है, सही समझना है, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जोना फेसिकुलेटा, दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड जोना रेटिकुलोसा सबसे नीच वाला। ऐसे समझिए कि ये आउटर कवरिंग है, इसको हटाया, फिर इसको हटाया, फिर इसको हटाया, 3 चीजों को आपने हटा के चीजों को देख लिया। कुछ इस तरह इसका वर्णन है, आप देख पा रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है एक करीब 20 स्टेरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है। 20
स्टेरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो मतलब इसे किंग ऑफ स्टेरॉयड कहा जाता है। जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दे आर कॉल्ड स्टेरॉयड हार्मोन। दे आर कॉमनली कॉल्ड cortical steroid or corticoid. They are the three main category. One is called mineralocorticoid, glucocorticoid and sex corticoid. बारी बारी से इसका चर्चा करते हैं। पूरे कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर है एड्रेनल ग्लैंड का, ध्यान दीजिएगा, जो आउटर लेयर है एड्रेनल ग्लैंड का, वो 3 टाइप के कॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मेरे साथ बोलेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में बात करते हैं तो दे आर रिलीज फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि आउटर लेयर है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा इज द आउटर लेयर of the adrenal cortex and they regulate the water and electrolyte balance of the body. हमारे बॉडी में कितना पानी है, कितना नहीं है, हमारे बॉडी में कितना सोडियम है, पोटेशियम है, इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं है, they are regulated by the zona glomerulosa because the zona glomerulosa secrete the mineralocorticoid and this mineralocorticoid is important to regulate the minerals inside the body. अगर मिनरल्स नहीं है तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अगर हमारे ऑर्गन के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे, मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति पैदा हो जाएगी। So whenever there is a increase potassium concentration and decrease the sodium concentration, so the kidney के ऊपर जो gland है that is called adrenal gland, they secrete aldosterone. This is called aldosterone, and this aldosterone is act on the DCT and collecting duct. Look carefully, ये DCT और collecting duct के ऊपर एक्ट करेगा। जैसे ही एक्ट करेगा तो फटाफट यहाँ के जो ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स रीअब्सॉर्ब करने लगेंगे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से पानी और सोडियम फटाफट रीअब्सॉर्ब करेंगे, यानी ब्लड के अंदर पानी और सोडियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है और ब्लड वॉल्यूम अगेन मेंटेन हो जाता है। अगर किसी भी कारणवश हमारे बॉडी से पानी बाहर जा रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहे हैं, खासकर अगर कोई पेशेंट डायरिया के कंडीशंस में है, अगर सीवियर वॉमिटिंग के कंडीशंस में है, या अगर रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है, आरटीएच, रोड साइड एक्सीडेंट, आरएस मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, इससे ब्लड पूरा बह जाएगा। ब्लड बहेगा तो हमारी बॉडी खुद ब खुद, डॉक्टर है, खुद ब खुद उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब दूसरा जो है, जो कॉर्टेक्स के ही द्वारा, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के ही द्वारा जो हार्मोन निकलता है, इसका नाम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो सेकेंड लेयर, कॉर्टेक्स का सेकेंड लेयर जो होता है जोना फेसिकुलेटा, आपको बताया था जीएफआर से, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि मिनरल्स को मेंटेन करते हैं। अब हम फेसिकुलेटा की तरफ अग्रसर हो गए हैं। जोना फेसिकुलेटा जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दूं तो ये हमारे, अगर मैं इसको ब्लड वेसल्स बनाऊं तो ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं और यहां पे मान लीजिए लिवर है। लिवर और ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का खेल शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए कि लिवर के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ग्लूकोज बनता है, ब्रेक डाउन भी होता है। हेपेटोसाइट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हार्मोन्स लिवर को स्टिमुलेट करते हैं, इसके सेल को स्टिमुलेट करते हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने में कारगर होते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, इस कंडीशंस को बताइए क्या कहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या कहते हैं,
यस, वेरी गुड। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन पैदा हो जाएगी। तब जो है पैंक्रियाज जो सो रहा था वह अचानक से जागेगा, पैंक्रियाज की आंखें खुल जाएंगी, अरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ये कैसे? तो फटाफट पैंक्रियाज जो होगा ये इंसुलिन इस ब्लड की वेसल के अंदर सिक्रीट कर देगा। इंसुलिन जैसे ही आएगा तो जो सेल, हमारे जो सेल्स हैं ये चारों तरफ जो मुंह लटकाए के बैठे हैं क्योंकि इनको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, इनका मुंह लटका हुआ है क्योंकि ग्लूकोज ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो इंसुलिन क्या कहेगा इस ग्लूकोज से कि अरे वो ग्लूकोज काहे यहां ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, जा सेल के अंदर जा, शाबाश। तो सेल के अंदर भेजेगा इस ग्लूकोज को सारे सेल के अंदर भेज देगा और सेल क्या हो जाएंगे? हैप्पी, खाने को मिल रहा है। अगर आपको फ्री में कोई पिज्जा खिलाए, बर्गर खिलाए, है ना, तो आप खुश हो जाओगे ना, शाबाशी दोगे, तो ये खुश हो जाएंगे सेल। तो कहीं ना कहीं इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम कर रहा है। तो इस कंडीशन को कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं। यस प्लीज ऑल ऑफ यू। हाइपोग्लाइसीमिया, यस, हाइपोग्लाइसीमिया यानी इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया करता है, इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया करता है, जबकि लिवर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं। आइए थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके अलावा दे रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म। दे इंक्लूड द 3 हार्मोन cortisol, cortisone, corticosteroid. Cortisone is a main glucocorticoid. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं दे आर स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब होता है नया, नियो का मतलब होता है नया। तो दे सिंथेसाइज द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से होता है, बट अगर ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के किसी अन्य पार्ट से हो, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन जाए, फैटी एसिड से ग्लूकोज बन जाए, ठीक है, तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लिपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू and release the fatty acid into the blood. Proteolysis, break down the protein. Cortisol जो होता है, they are involved to maintain the cardiovascular system and the kidney functions. And yes, cortisol is produce anti-inflammatory reactions to suppress the immune response. Immune response को suppress करने में भी सहायक होता है. So what is the difference between the glucocorticoid and mineralocorticoid? What is the importance of glucocorticoid and mineralocorticoid? देखो मिनरलो आ गया तो obviously they have a concern with the sodium. ग्लूको आ गया तो yes this is a concern with the glucose. आपको मैकेनिज्म दोनों ही मैंने बता दिया। जब अगर कोई पेशेंट या कोई इंसान बहुत सारा वॉमिटिंग कर रहा है, शुरू हो गया, ऊपर से नीचे से निकाल रहा है, तो सोडियम की मात्रा घटेगी, तो इसके एड्रेनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे और दे एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी और रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। सो दे आर सिक्रेटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सिस्टम। आई थिंक यू know about this system, mainly control the electrolyte and water balance of the body, while the glucocorticoid they are secrete a zona fasciculata under the ACTH. मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। They control the carbohydrate metabolism because they are concerned with the glucose, and glucocorticoid are anti-inflammatory or anti-allergic as well. Now the next part is called adrenal medulla. एड्रेनल मेडुला जो होता है इनर मोस्ट पार्ट होता है। हमने अभी कॉर्टेक्स के बारे में जानकारी हासिल की, अब हम एड्रेनल मेडुला के बारे में बात करेंगे जो अंदर वाला लेयर है। इंटरनल और इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एंड इट रिलीजेस द 2 हार्मोन। ये 2 हार्मोन रिलीज करता है। वन इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन, दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन,
एंड नॉन एपिनेफ्रिन दैट इज कॉल्ड नॉन एड्रेनलिन। इन दोनों हार्मोन को मिला के कैथेकोलामीन बोलते हैं, कैथेकोलामीन कहते हैं। तो दिस टू हार्मोन आर रिलीजेस, है ना, दिस टू हार्मोन आर रिलीजेस ड्यूरिंग द स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, अचानक से आपने बाघ देख लिया, अचानक आपने भूत देख लिया, अचानक आपने कुछ भी चीज देख लिया, या अचानक पता चला कि एग्जाम जो है एग्जाम 2 मई को ही है और आप जो है जुलाई और अगस्त के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है, और एड्रेनल मेडुला से कैथेकोलामीन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस, इसके अंदर ये सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। दिस हार्मोन ऑल्सो प्रिपेयर द बॉडी ड्यूरिंग द फाइट। आप किसी से लड़ाई करते हैं तो आपको प्रमोट, मतलब कि आपको बल देगा। अगर आप पहली बार फ्लाइट पे जा रहे हैं तो आपको डर लगेगा हवा में उड़ने से, तब भी आपको प्रिपेयर करेगा। और फियर डर जब लगेगा तब भी 3F इसे बोल सकते हैं, राइट। द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। जैसे आप डर लगता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस जो है बढ़ने लगेंगे। एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जल्दी जल्दी ऐसे सांस लेंगे। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द दिस हार्मोन दैट इज कॉल्ड कैथेकोलामीन, कैथेकोलामीन। The catecholamine is also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in the increase the contraction of the glucose in the blood and concentration of glucose in the blood. ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है और एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है, इट फॉर्म द 70% ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। मतलब कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर है, ये करीब 75% आउटर लेयर ही होता है और सिर्फ 25% इनर लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड मेडुला। इट सेक्रीट अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड, जैसे कि हमने अभी देखा भी था। और ये वाला जो होता है 2 इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। आइए कुछ एमसीक्यू करते हैं जो इससे पूछे गए हैं। पहला एमसीक्यू, द स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? कॉर्टिकोसोन, कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। प्लीज आंसर बताइएगा। यहां देखिए जरा, देयर आर 3 हार्मोन, कॉर्टिकोसोल, दे आर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोज रिलेटेड इश्यूज। तो आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, cortisone, cortisol, right, cortisol. Second question, the feeling of tremors of the earthquake, and इसको मतलब कि जो वहां पे 7th फ्लोर्स के ऊपर जो वहां के लोग हैं वो डरने लगे हैं, तो फटाफट सीढ़ी से उतर के भागने लग रहे हैं, तो उस वक्त उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? बताइएगा आंसर। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है। थैंक यू सो मच।